हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढोकले की रेसिपी। इसे बहुत से लोग खमन भी कहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी से ढोकले कैसे बनाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ढोकले बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। यहाँ पर मैंने बारीक पिसा हुआ बेसन ले लिया है, 1 बड़ा कप। ये मेजरिंग कप है 260 ml वाला, और उसी का आधा मैंने ले लिया है दही। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाला दही लिया है, ना ज़्यादा खट्टा है ना ज़्यादा मीठा है। इस दही के अंदर हम डाल देंगे आधा कप पानी। जितना हमने दही लिया था उतना ही उसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर हम दोनों को मिलाकर बटर मिल्क बना लेंगे। अगर आपके पास पहले से बनी छाछ है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पानी और दही को हम आपस में मिक्स करेंगे ताकि दही के सारे लम्स निकल जाए। तो ये देखिए, इस तरह इस कंसिस्टेंसी की बटर मिल्क हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये तैयार है। अब ले लेते हैं बेसन को। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा कर छाछ ऐड करते जाएंगे और विस्कर से इसे फेंटते जाएंगे। तो यहाँ देखिए, हम इसे छाछ को पूरा ऐड कर दिया है और अब कंटिन्यू इसे हम चलाते जाएंगे और इसके लम्स फ्री एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। याद रखिए, ये स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से करना है। कम से कम आपको इस तरह से 5 से 7 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए फेंटते जाना है। ढोकले बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनने के लिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे इस तरह से अच्छे से फेंट लिया तो आपके ढोकले कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए, इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमने इसे फेंट लिया है। तो यहाँ पर हल्के हल्के से एयर पॉकेट आने लगे हैं और बैटर भी हमारा इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। और अब हम इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अगर हल्दी के पार्टिकल्स रह गए तो आपके जो ढोकले बनेंगे उसके अंदर रेड स्पॉट आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपने हल्दी या सोडा दोनों में से एक का भी इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया तो आपके ढोकले कुक होने के बाद में रेड हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, हल्दी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसे ढक्कन लगा कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे तक भी रख सकते हैं। तो चलिए, जब तक ये बैटर रेस्ट करता है हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रख दिया है और पानी रखकर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और पैन को अच्छे से हीट होने देंगे। तो यहाँ देखिए, आधा घंटा हो चुका है। बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से एयर पॉकेट्स आ चुके हैं और फ्लफी सा हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से एक बार फिर से फेंट लेंगे और इसके अंदर आज मैं डालने वाली हूँ बेकिंग पाउडर, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रखा था। इसके लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं तो आपको बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ सेकंड इंग्रेडिएंट्स, जो कि है इनो। यहाँ पर मैंने लेमन फ्लेवर वाला इनो ले लिया है। लेमन या रेगुलर दोनों में से आप कोई भी इनो ले सकते हैं। एक पूरा सैशे हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसे कंटिन्यू अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इनो है वो पूरा अच्छे से बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये फ्लफ़ी हो चुका है, बहुत ही अच्छे से इनो फर्मेंट हुआ है। तो अब फटाफट से हम टीन ले लेते हैं। टीन को मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके रख लिया था। इनो डालने के बाद अगर आप कढ़ाई को प्रीहीट होने रखेंगे या टीन को ग्रीस करेंगे तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा और उसकी वजह से आपका बैटर बैठने लग जाएगा। अगर आपने इस तरह की गलती कर दी तो आपके जो ढोकले हैं वो स्पंजी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही टीन को ग्रीस करके रख लिया था और फटाफट से इसके अंदर बैटर को पोर कर दिया है और अब हम इसे लगा देंगे कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ देखिए, कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुकी है, पानी बिल्कुल उकलने लगा है। इस तरह के स्टेज पर ही हमें इसके अंदर टीन को रखना है। अगर आपने ठंडे पानी के अंदर टीन को रख दिया तो इनो बैठने लग जाएगा और आपके ढोकले स्पंजी और फ्लफी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हम इसे फिर से प्लेट लगा कर रख देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ देखिए, देखने से ही पता चलता है बहुत ही फ्लफ़ी बने हैं। फिर भी हम इसके अंदर स्टिक डाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर स्टिक बिल्कुल क्लीन है, मतलब ढोकले हमारे परफेक्टली बन चुके हैं। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसके ऊपर फिर से लगा देंगे प्लेट को और इसे इसी तरह पर रख देंगे हम आधे घंटे के लिए कढ़ाई के अंदर। तो जब तक ये रेस्ट करते हैं हम बना लेते हैं इसके लिए तड़का। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक पैन गरम लगा लिया है
है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होते ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल देंगे सरसों यानी राई के दाने। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च को लंबा काट कर। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 6 से 7 करी पत्ते। जैसे ही राई, हरी मिर्च और करी पत्ते तड़कते हैं, अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्च अच्छे से तड़क चुकी है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। पानी डालने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और अच्छे से उबलने देंगे। जैसे ही पानी उबलेगा तो हरी मिर्च की जो तीखापन है वो पानी के अंदर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शुगर, क्योंकि ढोकले हल्के से मीठे ही अच्छे लगते हैं, तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 नींबू का रस। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते तो आप नींबू सत्व भी डाल सकते हैं, जिसे आप साइट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। वो आपको डालना होगा 1/4 टीस्पून। पानी को हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह बॉईल करेंगे, फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल के अंदर। और अब हम चलते हैं ढोकले की तरफ। तो यहाँ देखिए हमने कढ़ाई से ढोकले निकाल लिए, बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसके साइड्स को एक बार लूज़ कर लेंगे नाइफ से और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक प्लेट और इसे इस तरह से हम पलटा लेंगे और हल्का सा टैप कर कर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी सी ये ढोकले बने हैं। आपको देखने से ही पता चलता होगा कितने जालीदार, कितने स्पंजी हमारे ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। अब हम ढोकले के ऊपर कट्स लगा लेंगे। जो साइज़ के आपको ढोकले चाहिए आप उस साइज़ के कट्स लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम छोटे साइज़ के ही ढोकले बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से क्यूब्स की तरह इसे काट लिया है। आपको देखिए ढोकले देखने से ही पता चलता होगा कितनी जालीदार, कितने स्पंजी और कितने सॉफ्ट हमारे ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इसे प्लेट के ऊपर रखकर इसके ऊपर डाल देंगे तड़का। तो यहाँ पर मैंने तड़के को बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था और ये इसे हम डाल देंगे ढोकले के ऊपर। लगभग जितना पानी हमने बनाया था उससे आधे से ज़्यादा पानी हम ढोकले के ऊपर सोख कर देंगे। अगर पानी बच जाए तो 1-2 घंटे के बाद फिर से आप ढोकले के ऊपर इसे डाल सकते हैं। जितना अच्छे से आप इस खट्टे मीठे पानी से ढोकले को सोख करेंगे उतने ही सॉफ्ट और स्पंजी आपके ढोकले बनेंगे। और अगर आपने इस तरह से ये स्टेप नहीं किया तो जब आप ढोकले खाएंगे तो आपके गले में ये ड्राई लग सकते हैं। इस तरह से पानी से सोख करने से ढोकले गले में ड्राई नहीं लगते हैं खाते टाइम। तो यहाँ देखिए हमारे ढोकले बहुत ही परफेक्टली पानी से सोख होकर तैयार है। तो यहाँ पर मैं इसे गार्निशिंग कर लेती हूँ थोड़े से गीले नारियल के साथ। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब हमारे ढोकले बनकर तैयार है। तो इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। जितना समय आप ढोकले को रेस्ट करने देंगे पानी सोख करने के बाद, तो ये बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए 2 घंटे के बाद हमने इसे निकाल लिया है और ये प्लेटिंग कर ली है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। 100% गारंटी के साथ बगैर फेल होने वाली ये रेसिपी है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स कर बताइए आपको हमारी ढोकले की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।